मुख्तार अंसारी को यूपी वापस लाने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। रोपड़ जेल से लाने के लिए बांदा की टीम तैयारी कर रही है और बांदा की टीम की रवानगी की तैयारी शुरू हो गई है। पुलिस लाइन में फोर्स को इकट्ठा किया जा रहा है। लगभग 100 पुलिस के जवान और 1 बटालियन पीएसी रोपड़ जाएगी। पूरे मिशन को लेकर उच्च अधिकारी गोपनीयता बरत रहे हैं। कुछ भी बहुत स्पष्ट रूप से नहीं बताया जा रहा और यह आवश्यक भी है। पुलिस लाइन में फोर्स को इकट्ठा किया जा रहा है। लगभग 100 पुलिस के जवान और 1 बटालियन पीएसी रोपड़ जाएगी। मुख्तार को यूपी वापस लाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। बांदा की टीम की रवानगी की तैयारी शुरू हो गई है। तो आखिरकार वो घड़ी आ ही गई जिसका यूपी पुलिस को लंबे वक्त से इंतजार था और वो इसके लिए बहुत मशक्कत भी कर रही थी। मुख्तार अंसारी को पंजाब की रोपड़ जेल से बांदा लाया जाएगा। इसकी तैयारी में पूरा प्रशासनिक अमला पूरी तैयारी के साथ जुटा हुआ है और इसके लिए यह बात अब तय हो गई है कि सड़क मार्ग से ही मुख्तार अंसारी को यूपी लाया जाएगा। आज यूपी पुलिस की स्पेशल टीम रोपड़ जेल के लिए रवाना हुई। गेस्टेड ऑफिसर इस टीम की अगुवाई करेंगे। पुलिस की टीम के साथ पूरी सुरक्षा गारद, प्रिजन वैन और एम्बुलेंस भी साथ रहेगी। बांदा मंडल कारागार की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। एडीजी जोन प्रयागराज प्रेम प्रकाश को इस ऑपरेशन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा चित्रकूट के आईजी के सत्यनारायण भी इस ऑपरेशन में शामिल हैं। लेकिन एडीजी प्रेम प्रकाश और आईजी के सत्यनारायण पंजाब नहीं जाएंगे। वो यूपी में रहकर ही पूरे ऑपरेशन की मॉनिटरिंग करेंगे। ये दोनों सीनियर ऑफिसर्स, चाहे वो आईजी रेंज हो चित्रकूट के सत्यनारायण या फिर एडीजी जोन हो प्रयागराज के प्रेम प्रकाश, ये दोनों पंजाब में जाएंगे। मुख्तार अंसारी को पंजाब से हमारा बांदा जेल में लाने के लिए उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार कार्रवाई किया जा रहा है। इसमें जो यहाँ से पूरा पुलिस टीम जाएगी, जाके उनको लेके आएगी, वो पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था के साथ उनको ले आया जाएगा। तो किस तरह के बैरिंग में रखा जाएगा, मतलब अलग रखा जाएगा आम बंदी? अभी वो चीज़ें मीटिंग में तय होगी, कहाँ रखी जाएगी, क्या किया जाएगा, इसका वहाँ का क्या सुरक्षा इंतजाम रहेगी और हर प्रकार की जो सुरक्षा का जो है इसका चारों ओर से चाक चौकसी का व्यवस्था किया जाएगा। जो भी जेल में आएंगे, जो उससे पहले भी कौन कौन अभी जेल में है उसके बारे में भी पूरा जानकारी किया जाएगा और साथ में जो बाद में कौन कौन जेल में अभी पहुंचेंगे तो उसके बारे में भी प्रतिदिन इसका सूचना रखी जाएगी और उसका कड़ी निगरानी रखी जाएगी। और आसपास का जो हमारा ज़िले हैं, जैसे चित्रकूट हो गया, हमीरपुर हो गया या बांदा हो गया, इन 3-4 जिलों में कोई भी बाहर का व्यक्ति आकर रुक रहा हो उसके बारे में भी जानकारी रखी जाएगी और जो किराए पर रहने वालों का लोगों के संबंध में भी जानकारी किया जाएगा। जेल अधीक्षक का जो मांग होगी उसके अनुसार हम करेंगे, मगर जेल के बाहर तो हम एक अलग से सुरक्षा व्यवस्था का एक दरोगा 2 शिफ्टों में पुलिस टीम लगाया जाएगा और जो लोग जेल के अंदर जो किसी मामले में गिरफ्तार होकर जो जेल जाएंगे उसके संबंध में एक रजिस्टर अलग से रख के उस पर जाने वाला हर व्यक्ति पर एक कड़ी नज़र रखी जाएगी। आईजी रेंज की आपने बात सुनी, वो भी इस ऑपरेशन को लीड कर रहे हैं और फिलहाल हमारे 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ सीधा कनेक्ट है। लखनऊ से शैलेश अरोड़ा और बांदा से अभय निगम। बगैर वक्त गंवाए बांदा चलते हैं और जानते हैं अब ऐसे कि कैसी तैयारी है वहां पर और कब रवाना हो रही है पुलिस और पीएसी की टीम वहां से। बताइए और दिखाइए अभय, क्या चल रहा है इस वक्त वहां पर बांदा पुलिस लाइन में? राजेंद्र, बांदा पुलिस लाइन में सुबह से ही लग रहा था कि अभी टीम रवाना होने वाली है, कुछ ही देर बची है। धीरे धीरे करके यहाँ पर पुलिस के जवान इकट्ठा होते जा रहे हैं। शायद मीडिया के काफ़ी लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं, इसलिए उनसे बचाने के लिए उन जवानों को अंदर भेज दे रहे हैं। अभी 8 बजे जो हमें सूत्रों से सूचना मिली थी कि 8 बजे तक टीम यहाँ से रवाना हो जाएगी, लेकिन अभी भी टीम रवाना नहीं हुई है। हालांकि गाड़ियाँ सब इकट्ठा हो गई हैं, एम्बुलेंस भी आके पीछे खड़ी हो गई है, वज्रवाहन भी यहाँ पर मौजूद है। पुलिस की करीब 8-10 गाड़ियाँ आके खड़ी हो गई हैं, तो पूरी तैयारी हो चुकी है। किसी भी वक्त यहाँ से टीम निकल सकती है। शायद
कुछ आला अधिकारियों के आने का इंतजार हो रहा हो कि उनके निर्देश के बाद फिर यहाँ से निकल सके, कुछ ऐसी भी आशंका जताई जा रही है। कुल मिला के कि जो जवान हैं पुलिस के वो धीरे धीरे से यहाँ पर आते जा रहे हैं। ठीक है, अबे गेस्टेड ऑफिसर कौन से हैं पुलिस के जवानों के साथ, और पीएसी के साथ ऑफिसर्स कौन से हैं जो रवाना हो रहे हैं, जो यात्रा करेंगे पंजाब तक की, रोपड़ तक की? जी जो इस पूरी जो टीम बनाई गई है उस टीम का जो नेतृत्व करेंगे वो डिप्टी एसपी रैंक के एक अधिकारी होंगे। हालांकि अभी उनका नाम ओपन नहीं हो पाया है, हमने काफ़ी प्रयास किया है ये जानने का, लेकिन उसको पूरा गोपनीय रखा जा रहा है। और पीएसी के प्लाटून कमांडर होंगे, और इसके अलावा 2 इंस्पेक्टर हैं और 4 सब इंस्पेक्टर हैं और 20 हेड कांस्टेबल हैं, 20 कांस्टेबल हैं। इस तरह से पूरा फोर्स का खाका तैयार किया गया है। राजन, ठीक है, आप कह रहे हैं डिप्टी एसपी रैंक के अधिकारी इस ऑपरेशन को लीड करेंगे और उनके साथ इंस्पेक्टर्स होंगे, सब इंस्पेक्टर्स होंगे, पुलिस के जवान होंगे, और इसके अलावा पीएसी की भी एक प्लाटून होगी। तो कुल कितनी गाड़ियां रवाना हो रही हैं यहाँ बांदा से रोपड़ के लिए? भाई जी राजेंद्र, यहाँ से करीब 9 गाड़ियाँ जो हैं वो पुलिस की होंगी। इसके अलावा एक वज्र वाहन होगा और एक एम्बुलेंस होगी। इन सभी गाड़ियों में ये फोर्स रवाना होगा यहाँ से। इसके अलावा पीएसी का ट्रक अलग होगा, जिसमें पीएसी प्लाटून के उम्मीद ये जताई दे रही है, जिसमें 35 से 40 लोग पीएसी के भी शामिल होंगे। जी ठीक है, अब 35 से 40 लोग पीएसी के भी शामिल होंगे। अब हम शैलेश के पास चलते हैं। शैलेश, बांदा से अभी टीम रवाना नहीं हुई है, अभी भी तैयारी चल रही है, वहाँ पे अभी भी बिल्डअप ही हो रहा है, और अभय बता रहे हैं कि किसी भी वक्त बांदा से रवाना हो सकते हैं, और डिप्टी एसपी रैंक के एक अधिकारी इसको लीड करेंगे। इसके अलावा इसमें इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर और पीएसी के जवान भी होंगे। शैलेश, आप बता रहे थे कि कैसे लखनऊ से भी इस पर निगाह रखी जा रही है, लगातार अपडेट ले रहे हैं और सारी अपडेट्स मुख्यमंत्री को भी पहुंचाई जा रही है। तो अभी फिलहाल क्या हलचल है लखनऊ में शासन स्तर पर इस मूवमेंट को लेकर? बिल्कुल निश्चित रूप से राजेंद्र, देखिए सूत्रों की माने तो अब से कुछ देर पहले भी लखनऊ से जो उच्च अधिकारी है उन्होंने जिन ऑफिशियल्स को, टॉप कॉप्स को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है मुख्तार को लाने की पंजाब से, जो लोग उसको लीड कर रहे हैं उनसे अब से कुछ देर पहले भी संपर्क किया और पूरी जानकारी ली है कि कब तक टीम रवाना होगी, क्या हालात है वहाँ की, क्या स्थिति है। इन चीज़ों को लेकर टॉप ऑफिशियल्स ने जो यहाँ पर गवर्नमेंट में लखनऊ में बैठे हैं, जो पुलिस विभाग से जुड़े, गृह विभाग से जुड़े, उन्होंने जानकारी ली है सूत्रों की माने। और लगातार देखिए वहाँ पर अब जिस तरह से हमारे सहयोगी ने बताया कि काफिला तैयार हो चुका है, किसी भी समय यहाँ से काफिला मूव कर सकता है और किसी तरह की चूक ना रहे। देखिए जो तय समय था वो था सुबह 8 बजे के करीब यहाँ से रवाना होना था टीम को, लेकिन पूरी तैयारी होते होते और एक एक चीज़ को कई बार क्रॉस चेक किया जा रहा है, कहीं पर कोई चूक ना रह जाए। जिस तरह से पीएसी जा रही, वज्र वाहन है और बाकी चीज़ें, हर चीज़ को बार बार टेस्ट किया जा रहा है कि यहाँ से, क्योंकि देखिए लंबा रास्ता है, बाय रोड यहाँ से जाना, इतनी गाड़ियों का, टीम का, और वहाँ से वापस लाना, ऐसे में किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए रास्ते में, जो पूरा मिशन है वो पूरा स्मूथली चले। इन चीज़ों को लेकर भी एक एक चीज़ की निगरानी की जा रही है, ध्यान दिया जा रहा है और कुछ ही देर में यहाँ से जो टीम है वो पंजाब के लिए रवाना हो जाएगी, रोपड़ जेल के लिए, और वहाँ से उसके बाद जो औपचारिकताएं हैं, क्योंकि वहाँ से जब यहाँ लाना होगा उसके लिए जो जेल की औपचारिकताएं होंगी, जो वहाँ के डॉक्यूमेंट्स होंगे वो सारे किए जाएंगे। यहाँ से कुछ डॉक्यूमेंट्स भी लेकर टीम जो जाएगी तो वो भी अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कर चुकी है और उसके बाद वहाँ से कस्टडी अपने अंडर में लेकर यूपी की जो यूपी पुलिस जो है यहाँ वापस लौटेगी और 2 दिन का वक्त बताया जा रहा है लगेगा यहाँ पर आने में मुख्तार को। और बांदा जेल सबसे पहले लाया जाएगा, वहाँ पर भी जिस तरह से तैयारियां पूरी की गई, हमने आपको बताया कि किस तरह से जो सीसीटीवी कैमरों के सामने अड़चनें आ रही थी उनको दूर किया गया है, चाहे वो पेड़ पौधों को छांटने से जुड़ी हुई हो या फिर कुछ सीसीटीवी कैमरा जो थे उनकी लोकेशन को चेंज करने की, कि जो जगह कहीं पर जेल में अगर छूट भी रही है। इसके अलावा किस तरह से वहाँ पर जो लोग पहले से बंद हैं, जो लोग वहाँ पर मिलने आ रहे हैं, उन सब की निगरानी की जा रही है। अलग रजिस्टर भी तैयार किए जा रहे हैं कि अब इस समय कौन जेल में आ रहा है, जा रहा है, कौन किससे मिलने के लिए आ रहा है, कौन से ऐसे कैदी हैं जिनकी जमानत जिन्होंने कैंसिल कराई उसके बाद मिला के पूरा खाका रखा जा रहा है, एक एक चीज, एक एक बारीक बात पे नजर भी रखी जा रही है और उसका रिकॉर्ड भी रखा जा रहा है। आपकी बात से शैलेश बिल्कुल साफ जाहिर है। आप दोनों हमारे साथ बने रहिए, आप दोनों हमारे साथ जुड़े रहिए। रोपड़ जेल में बंद मुख्तार अंसारी की 2 साल तक कोई तस्वीर सामने नहीं आई, लेकिन अचानक 31 मार्च को मुख्तार रोपड़ जेल से बाहर निकला और मोहाली कोर्ट में पेशी के लिए पहुंच गया। इस दौरान की आपको 4 तस्वीरें हम दिखाते हैं।
जब मुख्तार अंसारी को रोपड़ जेल से पुलिस मोहाली कोर्ट लेकर पहुंची थी। बिल्डर से रंगदारी के मामले में पुलिस मुख्तार को कोर्ट लेकर पहुंची थी। इस दौरान मुख्तार अंसारी व्हील चेयर पर बैठा दिखाई दिया था। साथ साथ एम्बुलेंस से रोपड़ जेल से मुख्तार अंसारी को मोहाली कोर्ट लाया गया था और इसके बाद यूपी नंबर की इसी एम्बुलेंस के जरिए पेशी के बाद उसे वापस रोपड़ जेल भेज दिया गया। 4 तस्वीरें। कहा तो 2 वर्षों से कोई तस्वीर ही सामने नहीं आई थी और उसके बाद यह तस्वीर सामने आई 31 मार्च को। वापस बांदा चलते हैं, अभय निगम के पास चलते हैं। अभय, अभी शैलेश बता रहे थे कि कैसे कुछ कैमरास की पोजीशन बदली गई है बांदा जेल के बाहर भी, भीतर जो लोग आते हैं जाते हैं मिलने वाले इस जेल में उन पर भी पूरी निगाह रखी जा रही है, उसका भी पूरा डेटा पूरा रिकॉर्ड मेंटेन किया जा रहा है। आपने क्या देखा और अनुभव किया वहां पर इस सिलसिले में अभय? जी राजन, आपको बता दूं कि कल से क्या बल्कि 2 दिन से जेल पे काफ़ी बदलाव देखने को मिल रहा है। सीसीटीवी कैमरे तो पहले से जेल में लगे थे, लेकिन कुछ अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं सुरक्षा के लिहाज से। पहले जेल के दरवाजे पे एक गेट हुआ करता था, इसके बाद उसके 100 मीटर पहले ही एक गेट और लगा दिया गया है और वहाँ पर बैरिकेटिंग करने की भी बात की जा रही है कि यहाँ से आगे किसी को नहीं जाने दिया जाएगा। यहाँ पे डबल चेकिंग होगी, पहले एक बार चेक किया जाएगा और जो भी मिलने आएगा तो उसके पास आईडी प्रूफ होना जरूरी होगा। ये सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर की जा रही हैं। मुख्तार को लेके पूरी तरह से जेल प्रशासन सतर्कता बरत रहा है और सबसे बड़ी चीज़ है कि खाली यहाँ पर पहले जेल पुलिस हुआ करती थी सुरक्षा के लिए, लेकिन मुख्तार के आने के बाद यहाँ पर अतिरिक्त पुलिस फोर्स भी लगा दिया जाएगा। जो सिविल पुलिस है वो भी रहेगी और खुफिया पुलिस भी रहेगी। यहाँ पर सिविल के 2 एसओ की ड्यूटी लगाई जाएगी और कुछ कांस्टेबल सिविल के रहेंगे। उसके बाद फिर जेल पुलिस उनकी तलाशी लेगी जो भी मुलाकाती आएगा और इस चीज़ पे सतर्कता बरतेगी। यहाँ के आला अधिकारियों का कहना है कि जो भी लोग जेल पे आ रहे हैं, जो जेल पे अपराधी आ रहे हैं, उन पे भी निगाह रखी जाएगी कि कहीं वो मुख्तार से जुड़े हुए लोग तो नहीं हैं। इस तरह से पूरी सतर्कता बरत रही है, यहाँ पर हर कदम पे सतर्कता बरती जा रही है जिससे कि किसी तरह का भी कोई ऐसा असमंजस की स्थिति न पैदा हो। ठीक है शैलेश, एक खबर ये भी है और लगातार इस खबर के बारे में हम चर्चा भी करते रहे हैं पिछले दिनों कि बांदा जेल में बहुत समय तक नहीं रखा जाएगा मुख्तार अंसारी को, क्योंकि उस बारे में एमपी एमएलए कोर्ट को फैसला लेना है और किसी और जेल में शिफ्ट किया जाना है। इस बाबत क्या सूचना है आपके पास और जानकारी? देखिए, क्योंकि पहले मुख्तार अंसारी को बांदा जेल से ही ले जाया गया था, इसलिए यहीं पर लाया जाएगा यहाँ से, क्योंकि रिलीज़ हुए थे और उसके बाद में यहाँ पर लाने के बाद में कुछ समय बाद बांदा जेल से हटाए जाने की भी उनको योजना है और यहाँ से हटाया भी जाएगा। बहरहाल ये सारी जो चीज़ें हैं, जो तस्वीर है, वो मुख्तार अंसारी के उत्तर प्रदेश आने के बाद ही साफ़ होगी। बहरहाल फ़िलहाल की जो स्थिति है, जो क्लियर है चीज़ें, वो ये कि मुख्तार अंसारी बहुत जल्द उत्तर प्रदेश में होगा। जो लगातार कोशिश की जा रही थी उत्तर प्रदेश लाने की, वो सफल हो चुकी है लगभग, मानकर चलिए। और बस अब सिर्फ मुख्तार अंसारी का यहाँ पर आना बाकी है। उसको लेकर टीम यहाँ पर पहुँचेगी और उसके बाद यहाँ पर देखना होगा कि आगे किस तरह से जितने मामले हैं, क्योंकि पूरे एक एक केस की जो रिकॉर्ड है वो निकाला जा चुका है, किन किन मामलों में उनके ऊपर आगे कार्रवाई होनी है मुख्तार अंसारी के ऊपर, वो सब निकाले जा चुके हैं। और यहाँ पर आने के बाद देखना होगा कि क्या किस तरह से उस पर आगे जो प्रोसीडिंग्स है वो किस तरह से आगे चलाई जाती हैं। ठीक है, शैलेश हमारे साथ बने रहिए और अभय हमारे साथ लगातार बने हुए बांदा से। बलिया में इधर यूपी सरकार के मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला ने पंजाब की रोपड़ जेल में बंद बाहुबली मुख्तार अंसारी को लेकर सपा बसपा और पंजाब सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मुख्तार एक अपराधी है और मुख्तार को सजा मिलने का वक्त आ चुका है। उन्होंने कहा कि सपा और बसपा की सरकारों ने मुख्तार अंसारी का समर्थन किया था, लेकिन अब मुख्तार को उसके किए की सजा मिलेगी। मैंने जो पहले भी बात कहा है कि मुख्तार अंसारी इस प्रदेश का वांछित अपराधी है। अनेक पीड़ित परिवार जो उत्तर प्रदेश में हैं, उन्हें न्याय दिलाना और मुख्तार अंसारी को दंडित कराना ये सरकार की जिम्मेवारी है और सरकार अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए वो जहाँ कहीं भी छुपा हुआ है उसे अपनी संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए सरकार उसे खींच करके लाएगी। और निश्चित रूप से माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो निर्देश दिया है उससे हम सभी के विश्वास को मजबूती मिली है, हमारे सरकार के प्रयास को समर्थन मिला है और निश्चित रूप से हम सभी उसे दंडित कराएंगे।
मंत्री जी ने कहा है कि जहां कहीं भी छुपा हुआ है मुख्तार, उसको ढूंढ के लाया जाएगा। हमारे दोनों सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं, शैलेश और अभय। मुख्तार रोपड़ जेल में है, वहीं से उसे लाया जा रहा है। और अब मुख्तार को जिस एम्बुलेंस के जरिए मोहाली कोर्ट पेशी पर ले जाया गया, उसकी कहानी बताते हैं जो कम दिलचस्प नहीं है। यह एम्बुलेंस बाराबंकी नंबर की है और मऊ अस्पताल के नाम से इसका रजिस्ट्रेशन। आपकी स्क्रीन पर 6 तस्वीरें हैं। ये बहुत सारी हकीकत आपके सामने रख रही हैं। 4 अप्रैल को यानी कि कल ये एम्बुलेंस रोपड़ से मनाली की ओर जाने वाले हाईवे पर एक ढाबे पर लावारिस हालत में मिली। इसके बाद स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और क्रेन के जरिए एम्बुलेंस को थाने ले जाए। वहीं 4 अप्रैल को ही बाराबंकी पुलिस की एक टीम पंजाब के रोपड़ इसी एम्बुलेंस के बारे में जांच पड़ताल के लिए पहुंची। वो भी हम आपको इस तस्वीर के जरिए दिखा रहे हैं। एम्बुलेंस को लेकर जब सवाल उठे तो 3 अप्रैल को बाराबंकी के एसपी ने 3 टीमों का गठन किया। एक टीम रोपड़ पहुंची। 2 अप्रैल को यह तथ्य सामने आया कि यूपी नंबर की इस एम्बुलेंस का रजिस्ट्रेशन फर्जी है, जिस मामले में एफआईआर दर्ज की गई। इसी एम्बुलेंस के मामले में मऊ में 4 अप्रैल को ही बाराबंकी पुलिस ने डॉक्टर अलका राय से करीब 2 घंटे तक बंद कमरे में पूछताछ की। बाराबंकी की 5 सदस्यीय टीम में 2 महिला पुलिस कांस्टेबल भी थी। और इससे पहले एम्बुलेंस को लेकर जब डॉक्टर अलका राय चर्चा में आई, उन पर एफआईआर दर्ज हुई तो वो भी सफाई देती दिखाई। और मुख्तार को मोहाली कोर्ट में पेशी के लिए ले जाने वाली एम्बुलेंस के लावारिस मिलने की खबर जब पुलिस को मिली तो पुलिस आनन फानन में मौके पर पहुंची। और इस दौरान हमारे सहयोगी ने वहां पर मौजूद एसएचओ से बात करनी चाहिए, लेकिन वो सवालों को टालते दिखाई दिए। ये एम्बुलेंस जो है काफी चर्चा में रही है, अब क्या इसका क्या कर रहे हैं? अभी तो थाने में ले जा रहे हैं इसको। वहाँ पर इसको कब्जे में लेके अगली कार्रवाई देखते हैं। इसको लेकर कुछ यूपी पुलिस से कोई बातचीत हुई है? नहीं, अभी नहीं हुई। इसके डॉक्यूमेंट्स को लेकर काफी चर्चा हुई है कि इसके डॉक्यूमेंट सारे फर्जी हैं। कोई आपसे कोई कम्युनिकेशन हुआ? मेरे को कुछ नहीं, मेरे नॉलेज नहीं। ये एम्बुलेंस कैसे लेके जाती है मुख्तार अंसारी को जो है कोर्ट? ये मेरा काम नहीं है। मैंने बाहर भी लेके जा रहे हैं थाने, उसके बाद देखेंगे जी क्या होगा। शैलेश अरोड़ा हमारे साथ बने हुए हैं लगातार लखनऊ से, हमारे संवाददाता। शैलेश, क्या इसको लेके, इस मूवमेंट को लेके लखनऊ में कोई स्पेशल मीटिंग भी है ऑफिसर्स की वहां पर? राजेंद्र, बैठकों का दौर लगातार जारी है और कल भी अगर बात करें तो लगातार कल भी जो अधिकारी है वो लोग आपस में मंथन करते रहे हैं। और उसके बाद क्योंकि देखिए जिम्मेदारी जिन अधिकारियों को दी गई है वो भी कोई ऐसे वैसे अधिकारी नहीं है, वो अपने आप में टॉप कॉप्स में गिने जाते हैं। और बहुत चयनित करते समय बहुत बातों का ध्यान रखा गया उनको। हमारे सहयोगी देखिए विवेक त्रिपाठी भी इस समय हमारे साथ में मौजूद है, जो लगातार जब से मुख्तार अंसारी को यहाँ लाने के लिए कवायद शुरू हुई तब से लगातार इस पर निगाह रख रहे हैं। हम उनसे भी बात करेंगे, उनसे भी जानेंगे कि आखिर यहाँ पर लाने को लेकर आगे क्या और आने के बाद क्या। विवेक जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से मुख्तार अंसारी को लाने के लिए अब टीम रवाना हो रही है, बांदा में तैयार है टीम इस समय, लखनऊ में शासन में क्या हालात हैं, क्या अधिकारियों से फीडबैक लगातार वहाँ पर जानकारी ली जा रही है? जी देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है मुख्तार को लाने के लिए जिस तरह से तैयारियां चल रही हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने जब से आदेश दिया है उसके बाद से जो तैयारियों में तेज़ी आई है वो ध्यान देने लायक है। प्रमुख सचिव गृह जो हैं उनसे बात हुई है मेरी, डीजीपी से बात हुई है, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर से तमाम बार बात हुई है इस सिलसिले में, डीजी जो जेल हैं आनंद कुमार, उनसे मेरी बात हुई है। सारे लोग इस मसले को सबसे महत्वपूर्ण मानते हुए जुटे हुए हैं कि किस तरह से तैयारियां की जाएं। चूँकि बांदा जेल से ही मुख्तार को पंजाब पुलिस लेकर गई थी और बांदा में ही उसको वापस भेजना है। ये जेल टू जेल ट्रांसफ़र की एक प्रक्रिया होती है जो पूरी होनी है। अब जो स्थिति है बांदा जेल में सारी चीज़ें तय हो गई हैं कि कहाँ मुख्तार को रखा जाएगा। हालांकि अभी इसको डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं कोई अधिकारी कि किस बैरक में उसको रखा जाना है, थोड़ी देर में इसकी जानकारी मिल जाएगी। लेकिन संवेदनशीलता के मद्देनज़र सारी सावधानियां बरती जा रही हैं। बांदा जेल से एक टीम जिसमें करीब 60 से 70 पुलिसकर्मी हैं, वो एक डिप्टी एसपी के नेतृत्व में कुछ देर में यहाँ से पंजाब के लिए निकलेंगे। पंजाब में जो गाड़ियाँ जाएंगी, करीब 8 गाड़ियों का एक काफिला है जिसमें बख्तरबंद वाहन वज्र है, कई पुलिस की जीपें हैं जिनको बताया जा रहा है कि बुलेट प्रूफ जीपें हैं वो, और सारी तैयारियां जो आर्म्स एम्यूनिशंस, जो स्पेशल दस्ता है पुलिस का, कमांडोज हैं, उनको लेकर सारी टीम कुछ देर में यहाँ से नोएडा से होते हुए, हरियाणा से होते हुए पंजाब पहुंचेगी। ठीक है, रूट थोड़ा विवेक ने स्पष्ट किया है कि कैसे ये टीम बांदा से रवाना होगी। आप सभी हमारे साथ बने रहिए। विवेक का, शैलेश और अभय, हमारे तमाम संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं और हम इस बड़ी खबर पर लगातार बने हुए हैं।